उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस अध्याय को जो शुरू करने जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जो ओरिजिनल भागवत है उसके 10वें स्कंद में ये 29, 30, 31 और 32, 29, 30, 31, 32, 33, 5 अध्याय हैं। 10th कैंटो 10वें स्कंद के 5 अध्याय, इसको बोलते हैं रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय। तो ये बहुत ही एलिवेटेड, बहुत ही उच्च कोटि का विषय है जो हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। कुछ कुछ लीलाओं को हम मात्र पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि की लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी ने भी इतना अधिक इसके ऊपर तात्पर्य नहीं दिया है। प्रभुपाद जी ने भी लगभग यहीं तक अपना भागवत का अनुवाद किया था, तात्पर्य दिया था। उसके बाद में जो अनुवाद और तात्पर्य किया है वो प्रभुपाद जी के भक्तों ने किया है। तो हम इस दिव्य कथा को, हम क्वालिफाइड नहीं है, मैं खुद भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इस दिव्य रास पंचाध्याय को कुछ समझ पाऊं और आप लोगों को भी समझा पाऊं। तो हम मात्र अध्ययन के रूप में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जहाँ कुछ बिंदु आएंगे जो हमारे समझने के योग्य हैं, वहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय को संख्या क्या देंगे? ये 82। यस, 82। ठीक है, 82वां अध्याय रहेगा ये, 82। रासलीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। अगेन आपको कॉशन, वार्निंग। ये अध्याय बहुत ही दिव्य उच्च कोटि के अध्याय हैं। हम सब लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं और जस्ट अध्ययन करने के हिसाब से अध्ययन करेंगे। कुछ बिंदु जो हमारे समझ में आ सकते हैं, हमारे भक्ति के विकास में जुड़ सकते हैं, उन बिंदुओं को हम थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं। बाकी हम अधिक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय संख्या 82 दे दीजिए आप लोग। ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। रास लीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। ये हम भगवान श्री कृष्ण की, नंद बाबा की रक्षा करने वाली लीला के पश्चात अध्ययन कर रहे हैं। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। सबसे पहले ही क्लियर कर लिया है, कृष्ण आप्त कामा है। कृष्ण आप आत्म रामा है, जो हमने भगवत गीता में भी समझा था, आप लोगों को याद होगा। कृष्ण क्या है? आप्त कामा और आत्म रामा। आप्त कामा का अर्थ क्या है? यस, अपने आप में संतुष्ट रहना। आप्त कामा का अर्थ है अपने आप में संतुष्ट रहना। उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है संतुष्टि के लिए। और दूसरा है आत्मरामा। आत्मरामा शब्द से क्या अर्थ है? अपने आप में आनंद प्राप्त करना। यस, हमें हमेशा अपने आप में ही आनंद में रहना। अपने आनंद के लिए किसी और की आशा या किसी और की इच्छा नहीं करना और आवश्यकता भी नहीं होना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आत्मरामा कहा जाता है।
और आप्तकामा कहा जाता है। इसलिए पहली लाइन में ही क्लियर कर दिया गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। हम लोग आपस में इस भौतिक जगत में स्वयं में संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमें किसी और की आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ हमें चाहिए होता है। परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। अगेन, रासलीला क्या है? आध्यात्मिक नृत्य है, जो कि भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों के मध्य आध्यात्मिक नृत्य हुआ, उसको रासलीला कहा जाता है। जिस प्रकार से पहली के बच्चे को, जो पहली क्लास में पढ़ता है बच्चा, उसको आप बोलो x² + y² = z², या sin थीटा + cos थीटा = tan थीटा, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। पर वही बच्चा जब 10वीं में चला जाता है तो ये सब उसको समझ में आता है, sin थीटा + cos थीटा = tan थीटा, वो सब समझ में आता है। तो उसी प्रकार हम अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपनी चेतना में आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये सब भी दिव्य लीला आगे जाके समझ में आ सकती है। परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रास लीला की इच्छा होने लगी। रात्रि समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मुग्ध कर लिया। रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक इंटरनल पोटेंसी, भगवान ने उनको कहा, योग माया को, कि आप मेरे रासलीला के लिए व्यवस्था कीजिए। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस लीला की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी। अर्थात जो पूर्व आचार्य हैं, उन्होंने इस रहस्य लीला के बारे में भी बहुत डिटेल में अपनी व्याख्याएं दी है, तात्पर्य दिए हैं, जिसके माध्यम से हम इनको सही रूप में समझ पाए। जैसे ही प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें सीधे सीधे 10वें स्कंद पर नहीं पहुंचना है, हमें पहले कहां से शुरुआत करनी है? पहले से। पहले स्कंद से। कि पूर्विका माता जी, ये जो छोटी सी बच्ची है, यही उत्तर देगी हर प्रश्न का? जिनके शरीर में भी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, वो इतना एक्टिव होके पार्टिसिपेट करते हैं और इतना उत्तर दे पाते हैं। आप भी कीजिए। तो श्रीमद् भागवत को पढ़ने का तरीका बताया है प्रभुपाद जी ने। पहले स्कंद से शुरू करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और फिर 10वें पे आना। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि जो भगवान का जो रूप है, उसको श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंदों से तुलना की गई है। तो पहला और दूसरा स्कंद किससे तुलना की गई? भगवान के कौन से रूप से? चरणों चरणों से, चरण चरण कमलों कमलों से। से। दूसरा, तीसरा और चौथा स्कंद की जंघा से। जंघाओं से। पाँव से। पांचवा स्कंद भगवान का उदर उधर नाभि से। नाभि और उधर, वक्षस्थल। नाभि, नाभि और वक्ष- नाभि, नाभि, ठीक है। और छठा और सातवां भगवान की दोनों भुजाओं भुजाओं से। से। आठवां गर्दन से। गला गर्दन गला गला गर्दन गर्दन से। नहीं। वक्षस्थल प्रभु वक्षस्थल आठवां वक्षस्थल वक्षस्थल है। वक्षस्थल। आठवां वक्षस्थल है। नौवां जो है, ये ग्रीवा। ग्रीवा, गर्दन गले का भाग है। आपके पास लिखा हुआ है सबके पास। और 10वां 10वां भगवान दोनों मुख कमल, भगवान का सुंदर मुख। और 11वां माथा हो। मस्तक, ये। और 12वां फोरहेड, जो टॉप, ये जो, हाँ, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म जो स्थान है, ये कपाल, ये जो है तुलना की गई है। तो हमें अगर 10वें स्कंद पर पहुंचना है, 10वें स्कंद की कथाओं को समझना है, तो हमें पहले स्कंद से समझना शुरू करना होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कई बार भागवत कथाओं में प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुरुआत ही कहां से करते हैं?
थोड़ा सा बताया पहले स्कंद का, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और नैमिषारण्य में ऋषि, ये सब थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा नारद मुनि की स्टोरी बताई, और सीधा परीक्षित महाराज की स्टोरी बता करके कहां पर पहुंच जाते हैं? रासलीला में। रासलीला। तो आ, आप में से ऐसा किन किन ने ऐसी भागवत सुनी है जिसमें वो दूसरे ही दिन या तीसरे दिन सीधा पहुंच जाते हैं रासलीला पर? यस, कुछ लोगों ने सुनी है, वेरी नाइस। चौथे दिन तो पहुंचते हैं प्रभु जी, चौथे। माता जी, मैंने खाली जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। तो दूसरे या तीसरे दिन ही पहुंच जाते हैं रासलीला पे, ऐसे भी कुछ भागवत कथाकार हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें शुरुआत से पढ़ना चाहिए और फिर 7 10वें स्कंद तक पहुंचना चाहिए। फिर दूसरा जो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात बताई है वो ये है, दूसरी सुंदर जो बात बताई है प्रभुपाद जी ने वो ये है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जब रासलीला की बात होती है तो क्या दिखता है कि कृष्ण एक युवान बालक है और गोपियां युवा लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, और वो आपस में नृत्य कर रहे हैं। सॉरी। तो हम जो क्या सोचते हैं कि एक आजकल का लड़का और आजकल की लड़की जिस प्रकार से मिलते हैं, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं, जिस प्रकार से नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने किया होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को मैं अच्छे से समझना है। भौतिक स्तर पर ये सब नहीं है। ये कोई आजकल की बॉलीवुड की प्रेम कहानी नहीं है, कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, या किसी कवि की कोई कहानी नहीं है। इस भगवान की दिव्य लीला है। ठीक है, इसलिए ये सब बातें बैकग्राउंड में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन दीज लीलाज। मैं क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं इन लीलाओं को बता पाऊं, समझा पाऊं। ठीक है। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस लीला की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी। किसी प्रकार से गलत नहीं है, ये सारी शंकाएं दूर कर दी है। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है। आप तो कामा, स्वयं में संतुष्ट है और उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है जो व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कमी की भावना द्वारा उत्पन्न होती है। मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये चाहिए। भगवान में ऐसी कोई भी कमी, ऐसा कोई भी अभाव नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, अटेंशन। भगवान में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। भगवान स्वयं में पूर्ण है। हमारे जैसा नहीं है कि हमें हर समय किसी न किसी चीज की कमी, अपूर्णता हर समय हमें महसूस होती रहती है। लेकिन भगवान में किसी भी प्रकार की अपूर्णता, ये अभाव नहीं रहता है। आप्त काम है भगवान। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण संतुष्ट हैं और उन सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं जो व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कमी की भावना द्वारा उत्पन्न होती है। वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयां ही है। तो इस दुनिया में जितना सो कॉल्ड हम लव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, वो एक प्रभु जी बड़ा अच्छे से हंसाते हैं। क्या बोलते हैं? पहला दिन होता है प्रपोज डे, फिर 2 3 दिन बाद या जो भी कुछ समय के बाद में फिर होता है डाइवोर्स डे। या एक प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से हंसाया था, लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि वास्तव में मनुष्य जगत में हमने जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं, हम देखते हैं, वे सब कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयां है। विकृत परछाइयां अर्थात क्या है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जो ओरिजिनल में जैसा होना चाहिए, ओरिजिनल वाला यहाँ नहीं है, यहाँ पर कैसा है? विकृत है, बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है। वहां ओरिजिनल है आध्यात्मिक जगत में। तो भौतिक जगत में जो ये प्रेम देखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेम विकृत रूप में उपस्थित है। ठीक है। भगवत गीता में भी हमने समझा है कि ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का
15वें अध्याय में परछाई परछाई है, परछाई है, example है। प्रतिबिंब है। तो ये विकृत है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये लड़के और लड़की का प्रेम विकृत है, तो इसका ओरिजिनल रूप कहाँ पर है? ओरिजिनल रूप कहाँ मिलेगा? आध्यात्मिक जगत में। उसको बोलते हैं आदि रस। आदि रस जो कि प्योर है। यदि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों का सुख भोगना चाहते हैं, तो फिर भगवान इनका सुख क्यों नहीं ले सकते? क्या उन्हें ऐसा करते देखकर उन पर दोषारोपण करना उनके प्रति हमारे द्वेष का चिन्ह नहीं है? ये भौतिक जगत में भी होता है। क्या होता है? ध्यान से समझिए। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी पति पत्नी रहते हैं, पड़ोस में कोई पति पत्नी रहते हैं, तो उनमें आपस में बहुत प्रेम संबंध है, कभी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, घूमने जाते हैं, कभी कुछ खरीदने जाते हैं, कभी कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो आप उनका जो प्रेम संबंध है, उनका जो आपस में आनंद है, उसको देख करके आप क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। वेस्ट करते हैं प्रभु जी। जलस करने वाला जलस करता है। जलन होती है। जलन प्रभु करते जी वैसा ही स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हैं। हाँ, तो दोषारोपण कॉपी कर करते हैं और कहते हैं ये कैसे, इतना ये सुखी कैसे हो सकते हैं? हम खुद करें अगर कुछ तो कोई बात नहीं, खुद घूमने जाए तो कोई बात, खुद खाने जाए तो कोई बात नहीं, खुद अपने आपस में घर में अच्छे से रहे तो कोई बात। दूसरा कोई कैसे कर पा रहा है, ये हमारे को क्या देता है? कष्ट देता है। ये सत्य बात है, ये बहुत बड़ी सत्य बात है। बड़े 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 लोगों के अंदर से ये बात नहीं जाती है। बड़े बड़े आचार्य गण, बड़े बड़े विद्वान गण, बड़े बड़े पंडित गण, उनके हृदय से ये बात जाती नहीं है। मान लीजिए कहीं सभा में दो प्रभु जी, दो एक साथ बैठे हुए हैं, और एक प्रभु जी को आकर के सब लोग क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। दूसरे प्रभु जी को कोई अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, तो उसमें भी उनको क्या लगेगा? इनको ज्यादा सम्मान क्यों मिल रहा है? इनको ज्यादा लोग आकर के बात क्यों कर रहे हैं? हर किसी में ये प्रॉब्लम है। हमें किससे प्रॉब्लम है? हमारी थाली में घी कम है, उससे हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमारी थाली में, दूसरे की थाली में घी ज्यादा है, इससे हमें प्रॉब्लम। दूसरे के सुख से दुखी। हम दूसरे के सुख से दुखी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों को भोगना चाहते हैं। स्त्री पुरुष आपस में ये प्रेम प्रसंग, भाई बहन प्रेम प्रसंग, माता पिता बच्चे प्रेम प्रसंग, हम खुद इनका लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन अगर भगवान इस प्रकार का सुख लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या है? भगवान के प्रति द्वेष का चिन्ह है। हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। इसलिए हम इतना सुनने के बाद भी बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी कैसे समझे कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला किए, नृत्य किए, और ब्रज की गोपियां जो है वो आती थी, नृत्य करती थी, कई बार अपने बच्चों को छोड़ करके आती थी नृत्य करने के लिए। तो कैसे समझे? ये सब समझ में नहीं आ रहा। तो सत्य बात है, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को नहीं समझते हैं। कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण परम पति है, परम भोक्ता है, जो हमने लास्ट सेशन में भी समझा था। कृष्ण ही परम भोक्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग 4 बजे तक ही हम कर पाएंगे आज। गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने आया। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। ठीक है, गोवर्धन लीला के कुछ समय पहले शरद पूर्णिमा आती है, पूर्व। गोवर्धन लीला के कुछ समय पूर्व क्या आती है? शरद पूर्णिमा। हमने अभी भी देखा, कार्तिक की शुरुआती किससे होती है? शरद पूर्णिमा से। उसके बाद में गोवर्धन लीला आती है। तो लगभग भगवान की आयु क्या हो गई अब? 8 वर्ष। 8 8 वर्ष। वर्ष। यस, भगवान की उम्र 8 वर्ष ही थी, लेकिन उनका जो विकास था वो 1.5 गुना था। बहुत तेजी से विकास हुआ था भगवान के शरीर में। उस समय कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर
क्षितिज को अपनी लालिमा से सरोबार किया। ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा देखकर उसकी पत्नी से अपने मुख को केसर से सजाया हो। थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो गया क्या? पत्नी ने पत्नी ने यस। ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा देखकर उसकी पत्नी ने अपने मुख को केसर से सजाया हो। जब ये लालिमा युक्त चंद्रमा जब प्रकट हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है। कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल फूलों को देखा। पूरा वन पूर्ण चंद्र की कांति से आलोकित हो गया था। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो आया। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। भगवान को स्मरण आया। उन्होंने विचार किया कि गोपियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रास लीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का यह सही समय है। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई संदेह नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण मंद स्वर में अपनी वंशी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रास लीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए। क्या निभाई भूमिका? बोलिए। चांदनी बिखेर कर खेरी थी। अपनी चांदनी कार्तिक दिखी महीने के शुरुआत में ही शरद शरद पूर्णिमा के रूप पूर्णिमा। में शरद पूर्णिमा चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज जी हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आते हैं और भगवान चंद्रवंशी। श्री राम जी सूर्यवंशी सूर्यवंश ये में आते वंश में सूर्यवंशी। हैं। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में अपनी वंशी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त को हरने लगे। श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रास लीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए। जब व्रज युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो मंत्र मुग्ध हो उनके चित्त में प्रणय भावनाएं उबड़ने लगी। प्रणय भावना मतलब प्रेम उमड़ने लगा। भावना प्रेम की भावना या मिलन की भावना। मिलन की भावना, प्रेम की भावना उमड़ने लगी। वे उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहां कृष्ण थे। दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना, उस समय वे गायों को दूर रही थी। वे उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर तो कुछ चूल्हे को अजला छोड़कर दौड़ने लगी। कुछ गोपियां कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की ओर दौड़ चली। यह समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ये कृष्ण, गोपियां नहीं जानती हैं कि कृष्ण भगवान है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसमें कौन सी गोपियां हैं? यहाँ ये भी लिखा हुआ कि अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तो कौन सी गोपियां हो गई है? जिनकी उम्र 16 साल है, शादी नहीं हुई है, विवाहिता है प्रभु, विवाहिता शादीशुदा है, माता। विवाहिता है और पति को भोजन करा रही थी, पति की सेवा कर रही थी, विवाहित गोपियां है। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। तो गोपियां अर्थात हर उम्र की स्त्रियां जो ब्रज में रहती थी उनको गोपियां कहा जाता था। गोपी अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों के माध्यम से क्या कर ले? बोलो, बताया था। ना चाहती थी। जो आंखों के पी माध्यम ले। से भगवान श्री कृष्ण को पी ले उनको पी कहा जाता जाता है गोपी। ठीक है। गोपी। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, कुछ स्नान और कुछ श्रृंगार।
परंतु अपने इधर उधर बिखरे वस्त्रों, बालों तथा आभूषणों का विचार किए बिना वे घर से बाहर निकल आई। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु कृष्ण ने उनके हृदयों को पूरी तरह चुरा लिया था। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकुलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराष्टकम, भगवान श्री कृष्ण चोरी करते थे तो इनके ऊपर क्या लिख दिया गया? चौराष्टकम। और क्या क्या चोर कर लेते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोरम अनेक पाप जन्मों चोरम के जो पाप है उनको पाप भी चोरी कर चोरी लेते। कर लेते हैं। और क्या चोरी कर लेते हैं? हृदय से चोरम, हृदयों को चोरी कर हृदय लेते। को चुरा लेते। माता, माइक बंद रखो, बंद रख के बोलो जोर जोर से। धन्यवाद। तो हाँ, परंतु कृष्ण ने उनके हृदयों को पूरी तरह चुरा लिया था। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, हाँ, व्रज में प्रसिद्ध है ये चोर, और ये नवनीत है। क्या नवनीत का चोरी करता है? नवनीत क्या होता है? मक्खन। माखन। माखन माखन। माखन का चोरी करता है। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना संभव नहीं था। पिताजी, माताजी, बच्चे, भाई बहन, पति, सब रोकने का प्रयास किए, कोई रोक नहीं पाया। कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई, और घर पर ही अपनी आंखें बंद करके वे शुद्ध प्रेमवश श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में गोपियों के दो वर्गों का वर्णन करते हैं। नित्य सिद्ध गोपी, दो तरह की गोपियां। नित्य सिद्ध गोपी जो सदैव सिद्धावस्था में रहती है, और साधना सिद्ध गोपी, दूसरी कौन सी हो गई? साधना सिद्ध गोपी। पहली कौन सी है? जो हमेशा सिद्ध है। दूसरी कौन सी है? साधना सिद्ध गोपी। साधना सिद्ध गोपी क्या होती है? तपस्या जो करके जो साधना प्रभु जी करके बड़े बड़े सिद्धावस्था प्राप्त करते बड़े हैं। बड़े योगियों ने जो साधना करके मतलब प्राप्त भगवान किया की है पूजा अर्चना परमात्मा को, करके वो साधना अपने आप सिद्ध है। जो भक्ति करके, जो साधना करके, जो गोपियां बनी, जो भगवान की प्रेमिका बनी, उनको कहा जाता है साधना सिद्ध गोपियां। और एक और शब्द क्या उपयोग हुआ है? नित्य सिद्ध गोपी। नित्य सिद्ध गोपी कौन है? जो हमेशा शुद्ध है और सिद्धावस्था में प्योर डिवोटी है भगवान की, जो हमेशा भगवान की संगति में रहती है। मस्ती। अगर हम गलती से गोपी बन जाएंगे तो हम कौन से रहेंगे? नित्य सिद्ध या साधना सिद्ध? साधना साधना प्रभु जी सिद्ध। नित्य सिद्ध। भक्तों के बारे में भी कहा जाता है नित्य सिद्ध भक्त और साधना सिद्ध भक्त। प्रभु जी प्रभुपाद जी नित्य क्या सिद्ध। है? नित्य सिद्ध भक्त है। हम सब लोग क्या बन सकते हैं? साधना सिद्ध नित्य भक्त सिद्ध। बन सकते हैं। ठीक है, माइक बंद कर दो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में गोपियों के दो वर्गों का वर्णन किया करते हैं। अंडरलाइन कर लो। नित्य सिद्ध गोपी जो सदैव सिद्धावस्था में रहती है। दूसरा, साधना सिद्ध गोपी भक्ति योग के साधनों द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने वाली। साधना सिद्ध गोपियों के भी दो वर्ग हैं, एक एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य। साधना सिद्ध में भी कौन सी? एक तो स्पेशल कैटेगरी विशेष वर्ग की गोपियां, और एक कौन सी है? सामान्य गोपियां। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं। विशेष वर्गीय गोपियों के भी दो विभाग हैं। कौन कौन से? श्रुतिचारी, ऐसे वेद जो गोपियों का प्रभु जी आवाज बंद हो गई है।
माता तो जी प्रभु जी आ रही है। अपना सुधर्मा माता जी अपना नेटवर्क देख लीजिएगा, आवाज सबको आ रही है। ठीक है, फिर से दोहरान करते हैं। गोपियां दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक नित्य सिद्ध, दूसरी साधना सिद्ध। अब साधना सिद्ध के अंतर्गत दो प्रकार की है, कौन कौन सी? विशेष गोपियां और सामान्य गोपियां। विशेष गोपी मतलब विशेष वर्ग की गोपी में। अब बताए, विशेष वर्ग की गोपियां भी दो प्रकार की होती है। एक श्रुतिचारी, ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और ऋषिचारी, ऐसे ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले और श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए। तो लिख देख लीजिए, दूसरी कौन सी थी? ऋषि ऋषिचारी, विशेष वर्ग की गोपियों में। एक है श्रुतिचारी, ऐसे वेद जब गोपियां बने तो वो क्या हो गई? श्रुतिचारी गोपियां। और जो दंडकारण्य वन में जो राम जी को ऋषि मुनि मुनि मिले थे, वो गोपियां बनी हैं, तो वो कौन सी गोपी हो गई बोलो? ऋषिचारी। ऋषिचारी। मैं कल पूछूंगा आप सबसे, ऋषिचारी गोपियां कौन सी है, साधना सिद्ध गोपियां कौन सी है, नित्य सिद्ध गोपियां कौन सी है, कल पूछूंगा। आप लोग याद अच्छे से समझ लीजिए इसको। परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देव कन्याएं और कुछ नृत्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थी। 10वें स्कंद की अपनी टीका में श्रील कवि कर्णपुर लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूर्णतः शुद्ध हो गई। साधना सिद्ध गोपियां किसका संग किया? नित्य नित्य सिद्ध सिद्ध गोपिया का। नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध गोपियों का। तो हम सब लोग भी क्या बन सकते हैं? साधना सिद्ध। नित्य सिद्ध कौन है हमारे जीवन में? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। यस। तो अगर हम प्रभुपाद जी का संग करेंगे, अगर हम प्रभुपाद जी की संगति में रहेंगे, हम भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। और यद्यपि वे अपने गोप पतियों के साथ रहती थी। मंजू मुरारका माता जी। धन्यवाद। परंतु कुछ गोपियां कहाँ पढ़ रहे थे? और यद्यपि वे अपने गोप पतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपर्क से अछूती रही। कौन अछूती रही? गोपियां। हम्म। किस श्री कारण से? कृष्ण नित्य सिद्ध गोपियां। नित्य सिद्ध योग गोपियां किस माया कारण? की शक्ति के कारण। हाँ, योग माया की शक्ति के कारण। आध्यात्मिक शरीर में थी, योग माया के प्रभाव से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपर्क से अछूती रही। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने का प्रयास किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई थी, और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निसंदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में शेष बच्चे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर निरंतर चिंतन श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सकें। अतः सॉरी इस दिव्य आनंद के उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। देखो मल्होत्रा माता जी, माइक बंद कीजिए।
यस, कुछ संक्षिप्त में बताएंगे क्या समझ में आया? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, जो भी हाथ खड़ा करेगा। क्या समझ में आया? कोई हाथ नहीं? बोलिए सुशील जी। प्रभु मैं ट्राई करता हूँ। ये जिन गोपियों ने मतलब अपने जिन गोपी को इश्यूज हो गए थे, मतलब उनके बच्चे हो गए थे, वो नित्य सिद्ध गोपियों के साथ नहीं रह सकी, और इसलिए उनको योग माया ने मतलब वो किसी तरह से नहीं वहां पर पहुंच सकी जहाँ रासलीला होनी थी। मेरे को ऐसा समझ में आता है। और कोई? यस। प्रभु जी, जैसे कुछ उन्होंने लोग प्रभु जी ने बताया, तो इसके आगे यही है कि भगवान जी ने खुद उनको जाके दर्शन दिए और उन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनका आलिंगन किया। हाँ, एक ये पॉइंट अच्छा है। यस, वेरी नाइस। बोलिए। और उनके सारे भौतिक पुण्य नष्ट हो गए। ठीक बात है, पर वो लीला क्या हुई ये पूछ रहे हैं, बताइए। तो इसमें ये बताया गया है, जो जी, मुझे समझ आई, कि योग माया के उसके कारण, प्रभाव के कारण, जिनको बच्चे थे या जो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला के लिए वहां नहीं जा पाए थे, उन्होंने अपना शरीर वहीं पे ही त्याग दिया। लेकिन जो भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो वो आध्यात्मिक रूप से उनसे मिल पाए। और जो भी उनकी जो एक रिचुअल था उस टाइम पे कि उनको मिलना था भगवान के साथ, वो वहां पर आध्यात्मिक रूप से पूरा हुआ, उनकी सोल के थ्रू पूरा हुआ, नॉट थ्रू द बॉडी, भौतिक बॉडी के थ्रू नहीं हुआ। उन्होंने वहां पे अपने प्राण जो है वो त्याग दिए और फिर वो भगवान से मिल पाए, क्योंकि वैसा करने की वजह से जो भी फैमिली प्रेशर्स या फैमिली की कंडीशंस थी वो उसमें बीच में नहीं अटक पाए। ठीक बात है, बहुत अच्छा। हाँ, और कोई? सुमन माता जी कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को तो यही समझ में आया कि जो नित्य से गोपियों के साथ रहने के बावजूद भी जो गोपियां पवित्र नहीं हो पाई थी, वो वहां वो मतलब पतियों के साथ शारीरिक संबंध रखने की वजह से बच्चे पैदा थे, तो वो आध्यात्मिक स्नेह में नहीं आ पाई थी, इसलिए वो कृष्ण से मिलने के लिए नहीं पहुंच पाई और योग माया ने उनकी मदद नहीं करी थी। तो कृष्ण स्वयं उनसे आलिंगन करने के लिए स्वयं आते हैं उनसे मिलने के लिए। यस, पर किस रूप में है? स्वयं किस रूप में आते हैं? आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में, मतलब दिव्य आनंद देने के लिए अंतःकरण में। यस। ठीक है। श्रील कवि परमात्मा कर्ण। रूप में आते हैं ना, अपने मन से ही तो अंतःकरण में परमात्मा रूप में आते हैं। परमात्मा रूप में। श्रील कवि कर्णपूर्ण लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूर्ण शुद्ध हो गई। ठीक है, हम भी प्रभुपाद जी का संग करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। और यद्यपि वे अपने गोप पतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह उनके शारीरिक संपर्क से अछूती रही। किसके शारीरिक संपर्क से अछूती रही? पतियों की शारीरिक अपने संपर्क से। पतियों से। पतियों के हाँ, साथ। योग माया की शक्ति से। ठीक है, गोपगण जो थे। थैंक यू। श्री कृष्ण के बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों के हाथों में लाठी लेकर पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने के प्रयास किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई थी। उनकी चेतना शुद्ध नहीं हुई, पूर्ण नहीं हो पाई, और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निसंदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई। अच्छा, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए।
पर श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं इनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सके। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। माइक बंद रखिए शर्मा जी। तो एक तो हो गई नित्य शुद्ध गोपियां, और एक कौन हो गई? साधना सिद्ध गोपियां। तो जो शुद्ध नहीं हो पाई थी, अच्छे से संग नहीं ले पाए थे, जैसे हम भी बहुत सारे लोग हैं इस क्लास में बैठे हुए, प्रभुपाद जी का पूरा संग नहीं कर पाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे। फिर हमें और संग की आवश्यकता होगी, तब जाके हम आगे जाके शुद्ध हो पाएंगे। तो उसी प्रकार यहां पर कहा गया है कि निसंदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अब योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी। कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फल स्वरूप भगवान स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतःकरण में उनका आलिंगन कर सके, हृदय के अंदर वो भगवान का आलिंगन कर सके। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। एक तो बार बार भगवान का चिंतन करने से क्या हो गया? कौन सबसे पहले क्या क्या भस्मीभूत हो गए? शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। दूसरा क्या भस्मीभूत हुआ? उनके पुण्य भी नष्ट हो गए। तो अब पुण्य भी नष्ट, पाप भी नष्ट, अब कौन सा कर्म है? अकर्म है, प्योर डिवोशन, भक्ति, शुद्ध भक्ति। आचार्यों की टीकाओं का यही सार है। हम जिस स्तर तक भक्ति में प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है और भौतिकता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भगवत प्रेम विकसित कर लेता है तो उसके शरीर में भौतिकता के लक्षण अप्रकट होने लगते हैं और वह पूर्णतः आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्तों का शरीर भी मरता है? हाँ, नास्तिकताओं की मिथ्या धारणाओं को विचलित न करते तथा भक्ति की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भगवान अपनी योग महामाया द्वारा भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। ये भौतिक शरीर भी क्या बन जाता है? बोलो, भौतिक शरीर भी क्या बन जाता है? जाता है प्रभु जी। आध्यात्मिक बन जाता आध्यात्मिक बन जाती है। है। जो लोहा है, लोहे की छड़ी को अगर आग में डालेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? लाल बन जाएगा। आग बन जाएगा। आग बन जाएगा, आग जैसे एक्ट करेगा। बलराम चरण प्रभु क्या बोला? लोहे की छड़ी को अगर आग में डालेंगे तो क्या बन जाएगी छड़ी? आग ही बोला तो, अच्छा, आग बोलो, ठीक आग है। जैसा बन जाएगा। ओके, आग जैसा। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्तों का शरीर भी मरता है, जिनका शरीर शुद्ध हो जाता है, उनकी भी मृत्यु होती है। वो किसके लिए? नास्तिक लोगों की मिथ्या धारणाओं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए कि ये भौतिक शरीर है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, इसलिए उनको संतुष्टि होती है जब वो इस तरह से शरीर छोड़ते हैं। तथा भक्ति की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भगवान अपनी अपनी महामाया द्वारा भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। जिन गोपियों को कमरों में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। हाँ, इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए, और दूसरा कि यह कि उन्होंने अपने अस्तित्व में भौतिक भाग को त्याग दिया था और आध्यात्मिक रूप में बनी रही। तो इसके दो भाग बताएं। भौतिक रूप से तो शरीर छूट गया और आध्यात्मिक शरीर हमेशा रहा, और आध्यात्मिक रूप में हमेशा भगवान के साथ में ये गोपियां रही। पहला बिंदु क्या लिखा है कि जिन गोपियों को कमरे में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इस दृष्टि से इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए, और दूसरा यह कि उन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक रूप में बने रहे। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो फॉर्म है उसमें आ गए, भौतिक जो उनका रूप है, भौतिक जो उनका शरीर है, उनको त्याग दिया। ठीक है, आज हम यहीं तक कर रहे हैं, कल इसके आगे करेंगे। थोड़ा मार्मिक, तार्किक और बौद्धिक, इन सबसे ऊपर का ये टॉपिक है।
ये दिव्य प्रेममयी टॉपिक है, इसलिए हमें भी सीधा सीधा ना समझ पाए, लेकिन हम अध्ययन करते हुए जो कुछ मुख्य बिंदु आएंगे समझने के, वो अध्ययन करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न या सुझाव दे सकते हैं। यस। एक जगह मैं पढ़ रही थी, उसमें आया था कि रस मतलब कि जो प्रयत्न या जो एफर्ट हम करते हैं भगवान के प्रति, दैट इज रस, उसके अंदर आएगा। और जो एफर्ट, जब हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि भगवान एफर्ट करें हमारे को वो चीज समझाने और सिखाने के लिए, दैट इज रास। तो इज इट दैट राइट? इज, रास, अच्छा, कि जो रस ये और रास। लीला इज रास लीला, हाँ, हम्म, कि ये लीला इस रास लीला, बिकॉज इसमें भगवान चाहते थे कि वो गोपियों को भक्ति, उनकी भक्ति की वजह से उनको वो करना चाहते थे। ठीक बात है। तो रस का अर्थ या बताया कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो रास का ये अर्थ बताया रास, जब भगवान जो है अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं तो उसको। भगवान हम पे कृपा करें। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा मीनिंग है। तो डी मतलब ये बोल। सही है, ये इस पे बेस्ड है। आई वांटेड टू आस्क, ये सही है क्योंकि ये इसके थ्रू नहीं था, प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में भी नहीं था, बट कथाओं जैसे जो कथाकार होते हैं वो लोग बोलते हैं, और एक दो जगह और सुना था मैंने, एक प्रभु जी भी बोल रहे थे, बट इज इट ट्रू? राइट? नो। हाँ, तर्क के आधार पर तो ये तो सत्य है, क्योंकि भगवान ने यही सोचा था कि गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया था तो उनको मैं ये दिव्य आनंद दूं। तो जब भगवान दिव्य आनंद देने का सोच रहे तो रास बताया गया है, जब हम भगवान को दिव्य आनंद देने की कोशिश कर रहे तो उसको रस बताया गया। ठीक है, प्रभु धन्यवाद। प्रभु जो कृष्णा बुक में भी कृष्णा इसका बुक है, एक्सप्लेनेशन है। हाँ कृष्णा बोलिए। कृष्णा बुक में भी बुक में इसका ऐसा लिखा एक्सप्लेनेशन है। है, श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम व्यापार को का संबंध परक्रिया रस कहलाता है। पर पारक्रिया या परक्रिया रस पर कुछ इस की अगेन थोड़ा ये डिटेल है, इस प्रभु पर जी भी दो तरह बोलूंगा के तो होते हैं ना, समझ ये नहीं भागवत में पाएंगे। है, एक एक स्वकीय स्वकीय एक रस होता परकीय। है, एक परकीय रस होता है। तो परकीय प्रेमिका, प्रेमिका वाला जो रस होता है वो परकीय होता है, और जो स्वकीय, शादी के बाद जो बंधन होता है वो स्वकीय होता है। हाँ, तो ये थोड़ा अगेन डिटेल मैटर है, हम लोग समझ पाए न पाए, ऊपर ऊपर से हम बस इतना समझ सकते हैं कि जो ऑथराइज्ड रस था, जो ऑथराइज्ड लीला थी, जो एक पति पत्नी के बीच में लीला हो सकती है, नृत्य हो सकता है, उसको स्वकीय बोला जाता है। और परकीय अर्थात किसी और की स्त्री के साथ संबंध रखा, नृत्य किया, उसको परकीय रस बोला गया है। और परकीय रस को स्वकीय रस से श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि केवल प्रभु जी इसके अंदर केवल और केवल प्रेम है, प्रेम का आदान प्रदान है परकीय में, केवल ये प्रेम के आदान प्रदान पर ही निर्भर देखिए, करता है। इस टॉपिक पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। डिटेल बहुत सारी हो सकती भागवतम है। के फर्स्ट कैंटो में इसका डिटेल है प्रभु जी। यह सही सही बात है, लेकिन मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बोल दिया कि ये टॉपिक हमारे लेवल का नहीं है। हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे तर्क आते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, धन्यवाद। किसी और को कुछ कहना है, पूछना है? ये रास पंच अध्याय है, इनके ऊपर कोई बहुत सारे कथाकार कथा भी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इनको बस कृष्ण बुक में जैसा समझाया है उस आधार पर हमें समझना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। प्रभु जैसे इसमें कृष्ण जी के आपका आपने प्रश्न मैं बताया तभी दो। लूंगा जब आप बोलेंगे कि मैं माला करती हूँ डेली। जी प्रभु, माला स्टार्ट कर दिया डेली अभी। एवरीडे करते हैं? हरे कृष्ण। जी। जी प्रभु। बोलिए। प्रभु ये पूछना था कि जैसे साधना सिद्ध गोपियों के बारे में आज हमने जो समझा, तो उसमें एक चीज क्लियर थोड़ा सा ऐसा लगा, समझ में आई कि अगर आप जैसे अभी भी प्रेजेंट में आप माया से बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो कृष्ण को पूरा पाने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे जो नित्य सिद्ध गोपी हैं वो हमेशा से कृष्णा को ही डेडिकेटेड रहे हैं, इसलिए वो इजीली उनके पास जा पाए रासलीला में। और जो माया से कनेक्टेड हैं, लाइक गोप उनके जो हैं वो एक तरह से माया हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हैं क्या प्रभु, ऐसे बैरियर्स आते हैं लाइफ में? ऐसा हरे ही कृष्ण। है, समझना तो क्या है, ये तो ऐसा यही है। हम शुद्ध नहीं होंगे तो कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, सिंपल है। और शुद्ध होंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। जितना शुद्ध होंगे उतना मिलेगा, जितना शुद्ध हो गए उतना मिलेगा। कभी कभी, कभी कभी, रेयरली भगवान थोड़ा थोड़ा क्या देते हैं, एक बूंद, एक ड्रॉप, एक थोड़ा सा रस देते हैं कभी कभी, और उस रस के ऊपर हमारी जिंदगी चल रही है।
यस और नो? हाँ यस प्रभु। वो कभी निधि कभी वन भगवान थोड़ा सा चैंटिंग के बाद रास चमत्कार प्रभु जी। में उस ड्रॉप के ऊपर हमारी भक्ति चल रही है। वो हमारी डोज है, वही हमारा सब कुछ है। वो उतने आनंद पर हम चल रहे हैं, सोचिए उतने आनंद पर। और अगर हम शुद्ध हो जाएंगे और वो बड़ा आनंद मिलने लग गया तो हमारा मेंटल एक्सकलेशन में नहीं है, तभी निधि वन में अलाउड नहीं जाना। फिर निधि वन में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल निधि वन ही है बड़ा अगर रासलीला में। आनंद मिल गया, एक ड्रॉप की जगह पूरा एक घड़ा मिल गया, तो फिर तो ये घर के दरवाजे, ये खिड़कियां, ये बाउंडेशन, ये बंधन कुछ काम नहीं करेगा फिर। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो हम थोड़ा आज एक सत्संग कार्यक्रम में जाना है। कृपया करके नाम जप शुरू करते हैं।